प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णामिषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्, श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण माना। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, कथा मानव जीवन को दिशा और दशा दोनों को सुधारती है। केवल दिशा सुधर जाए ऐसे भी काम नहीं चलेगा, केवल दशा सुधर जाए ऐसे भी काम नहीं चलता है। इसलिए कथा मानव जीवन को दशा और दिशा दोनों सुधारती है। आप पूछेंगे महात्मा जी दशा किसे कहते हैं और दिशा किसे कहते हैं? आपको मन में प्रश्न होगा, दशा का मतलब क्या होता है और दिशा का मतलब क्या होता है? दशा का मतलब हमारे जीवन में
धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये सब ये दशा है। व्यवहारिक भाषा में आप लोग कभी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो इनकी दशा बदल गई, और किसी पर नाराज होते हैं तो इनकी दशा बिगड़ गई। दशा माने इस संसार की जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, जो सुविधाएं होती है, उससे संपन्न होना ये दशा है। दिशा का मतलब मानवीय जीवन का आचरण, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता। अरे किसी के पास धन संपत्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ऐश्वर्य कीर्ति हो, एक उसकी दिशा थी, अर्थात खान पान रहन सहन संगत बिगड़ा हुआ। लोग परेशान रहते हैं, महाराज सब कुछ घर में है, एक परिवार में समझने में नहीं है, शांति नहीं है, लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, संगत ठीक नहीं है। तो कथा जो है केवल दशा की सुधार नहीं करती है, दिशा को भी सुधार करती है। अतः जीवन में दशा और दिशा, इन दोनों को आप चाहते हैं कि हमारा उज्जवल हो, इसके लिए कथा की आवश्यकता है। कथा अगर नहीं होती, संत नहीं होते, शास्त्र नहीं होती, आज हमारे में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। कथा जो है यही मानव जीवन को, मनुष्य को मनुष्य परिचय देने में सक्षम है। जब जब भी जिन लोगों ने भी कथा को त्याग किया, उनका कोई मतलब नहीं। वे मनुष्य तो रहे, लेकिन मनुष्यता नहीं प्राप्त करने के कारण उनको हमने दानव कह दिया, उनको हमने दैत्य कह दिया। बाकी दानव, दैत्य और राक्षस कहीं उनका सिंह पूछ नहीं होता, आचरण ही तो होती है, नैतिकता ही होता है, संस्कार ही तो होता है, सभ्यता ही तो होता है। इससे जो गिर गया वो व्यक्ति दैत्य कहलाता है, दानव कहलाता है, राक्षस कहलाता है। बाकी में बहुत अंतर नहीं है। आपने कथा सुना होगा, ऊतम कुल कुलस्थ के नाती, और सुनिए, ऊतम कुल और कुलस्थ के नाती, कितना बड़ा कुल था, कितना बड़ा परिवार था। केवल रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, बोल चाल, संगत बिगड़ गया, उनको हम राक्षस कहने लगे, दैत्य कहने लगे। इतना ही नहीं, अगर कहीं आचरण का सुधार हो जाता है तो चाहे वो राक्षस ही कुल खानदान का क्यों न हो, वह आदरणीय हो जाता है। आपने विभीषण जी का नाम सुना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में निवेदन किया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उस समय का यह प्रसंग है जिस समय भगवान श्री राम लंकापुरी से इस पार समुद्र के तट पर बैठे थे, बांदर भालुओं को लेकर, और विचार किया जा रहा था समुद्र उस पार कैसे पहुंचा जाए। सब लोगों ने अलग अलग तरीकों से विचार दिया। देखिए, हमारा मानव जीवन में मनुष्य की समष्टि में सलाह सबसे लेना चाहिए, और सही के सलाह कहीं समाज, राष्ट्र, संस्कृति के लिए उपयुक्त होता हो, उसके अनुसार दिनचर्या में जीवन जीना चाहिए। ये भगवान श्री राम के राम राज क्षण प्राप्त है। राम राज का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति की सलाहों को, संदेशों को हम मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन उस सलाह में, उस संदेश में राष्ट्र ही, समाज ही, न्याय ही, संस्कृति ही हो। तब अगर ऐसा नहीं होता हो तो किसी के बातों को मानने को राम राज नहीं करता। लेकिन अगर जिस बातों को सुनने से, संदेशों को सुनने से समाज, राष्ट्र, न्याय, संस्कृति का रक्षा होता हो, तो किसी के बात सुनने को कहां बताया गया है। यही तो कारण है
भगवान श्री राम जब से जंगल में प्रवेश किए 14 वर्षों के लिए, शुरू से लेकर अंत तक, अगर नीतिगत बात किसी द्वारा कहा गया उसको उन्होंने माना, उसको सुना और समाज को संदेश दिया। समान रूप से जाना जाए तो एक जटायु में जो गिर जाते थे, मांस भोजी थे, मांस भोजी थे। आज भी किसी के घर पर गिद्ध अगर बैठ जाता है तो मन में उदासी हो जाती, घर में कुछ अनिष्ट होगा। क्यों बैठे? ऐसे गिद्ध जाति में जटायु जी थे। रावण द्वारा सीता जी के प्रति जो दुर्व्यवहार किया गया उसको जटायु जी ने सहन नहीं किया और अपने जीवन को बलिदान दे दिया। अंतिम मृतशैया पर पड़े हुए थे जटायु जी। भगवान श्री राम से मुलाकात हुई। सारी घटनाओं को, जटायु जी की व्यथा को जान करके भगवान श्री राम ने जटायु जी को वही संस्कार किया, वही गति दिया, वही स्नेह दिया, वही प्रेम दिया जो दशरथ जी महाराज को शायद नहीं प्राप्त हो पाया। कभी लोग एक मनुष्य को मनुष्य समझने पर आज तैयार नहीं है। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा सनातन वैदिक दर्शन एक पशु के प्रति भी, एक पंछी के प्रति भी आदर की भावना रखता है। मनुष्य की बात को छोड़ दीजिए। अब समझिए, कभी कभी हम लोग भी भजन गाते हैं, नारायण भजु नारायण भजु नारायण भजु भाई रे, जानत दीन दयाल सदा, जन के मन के मृदुराई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर असुमन धार बहाई रे। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो भाई। यही तो मानवता है, यही तो व्यक्तित्व है, यही तो भारतीय दर्शन है, यही तो वैदिक दर्शन है। इसी का नाम तो संस्कृति है, इसी का नाम तो संस्कार है, इसी का नाम तो मानवता है। इस जीवन में, इस व्यवहार में हमें दया की भावना आती हो, सरलता की भावना आती हो, कुशलता की भावना आती हो, अरता की भावना आती हो, प्रेम की भावना आती हो, सहानुभूति की भावना आती हो, सिंपैथी की भावना आती हो, सौहार्द की भावना आती हो। यही तो भारतीय दर्शन है, यही तो मानवता है। दशरथ जी महाराज ने नीतिगत बातों से पीछे हो गए। परिणाम क्या हुआ? रोकते रह गए दशरथ जी महाराज, बेटा राम रुक जाओ, मैं तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे अनुपस्थिति में, तुम्हारे वियोग में मैं जीवन को जी नहीं सकता हूं। इच्छा थी दशरथ जी महाराज की, मेरी मृत्यु के अंतिम समय मेरे पुत्र का आगमन होगा, दर्शन होगा, ऐसा चाहता। जटायु जी ने इच्छा नहीं किया, कर्म किया। भगवान सभी ऋषियों के आश्रम से घूमते हुए अपनी यात्रा को समेटते हुए और जटायु जी के आश्रम पर आकर के उनका संस्कार किया, ब्रह्मवेद संस्कार किया। जबकि ऐसा एक पंछी के लिए ब्रह्मवेद संस्कार का होना कोई औचित नहीं है, फिर भी भगवान ने उन जटायु जी का ब्रह्मवेद संस्कार किया। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो भक्ति का संप्रदाय कहा जाता है, संस्कृति का संप्रदाय कहा जाता है, आचार्य संप्रदाय कहा जाता है, विशिष्टा द्वैत दर्शन संप्रदाय कहा जाता है, या रामानुज संप्रदाय कहा जाता है। उस संप्रदाय में एक किताब है जिसका नाम है श्री वचन भूषण। श्री वचन भूषण, श्री माने श्री संप्रदाय, श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के स्वामी के भक्त जो हैं
ऐसे लक्ष्मी पुत्र जो संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, उनका जो उपदेश है, संदेश है, ऐसे वचनों का जो संग्रह है, वही श्री वचन भूषण है। श्री वचन भूषण में एक श्लोक आया है, मार में नम्बी वरता स्मृत, मार में नम्बी वरता स्मृत। सूत्र है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही सूत्र नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी सूत्र है। श्री वचन भूषण में यह आया है, मार में नम्बी वर्ता स्मृतव्य या विषय स्मृतव्य। मार में नम्बी नाम के संत थे, जो कहने के तो उनका जन्म पंचम वर्ण में हुआ था। ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, दास भी नहीं, पंचम वर्ण में। मरने के बाद भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की इस श्री वैष्णव परंपरा का उनकी संस्कार की बात आई, तो उनको संस्कार जैसा होना चाहिए संस्कार किया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया, महाराज इनको संस्कार आप जैसे संतों द्वारा होना उपयुक्त नहीं है। तो ही आचार्य श्री ने कहा क्या मैं भगवान श्री राम से बड़ा हूं? क्या मार्ग नंदी जटायु से भी अधम है? जब जटायु को भगवान श्री राम ब्रह्मेद संस्कार कर सकते हैं, तो हमने मार्ग नंदी का अगर संस्कार किया, कौन यह हमारा भारतीय दर्शन है। हमारे यहां वैष्णव जन को तेरे जरियों पीर पराई जाने रे, आधुनिक विचारक ने भी इस बात को कहा। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि भगवान श्री राम समुद्र के पावन तट पर थे, विचार चल रहा था कि समुद्र पार कैसे पहुंचा जाए। सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे थे। किसी ने कहा मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं, किसी ने कहा मैं आध्यात्म जाऊंगा, पुनः हमें कोई विश्वास नहीं। किसी ने कहा कि हम जा आ सकते तो हैं, लेकिन अभी वैसा बल नहीं रह गया है। अंत में हनुमान जी महाराज भी उस पावन स्थल पर थे। जो मर्यादित व्यक्ति होता है, करता है अधिक, कहता है करता है अधिक, कहता है। हनुमान जी अपने आप में बैठे थे, कोई तय नहीं हो पा रहा था। संयोग से अंत में हुआ कि या तो समुद्र में पुल ही बांध दिया जाए, किसी ने कहा कि नहीं लांग कर चला जाए। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं होगा, अरे जो अपने बल में वो तो जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे कुछ जीव हैं, असहाय निर्बल हैं, जो तो समुद्र पार करने में संभव नहीं होगा। केवल पुल बांध दिया जाए, वह पुल बांधा कैसे जाए सागर में? कैसे पुल बांधा जा सागर में? उसी की तकनीक और विचारों को जानने के लिए भगवान श्री राम समुद्र के पावन तट पर बैठे थे। देखिए, आपके पास सामर्थ्य हो, क्षमता हो, शक्ति हो, फिर भी जो और उनसे आप सलाह और सहयोग लीजिए। जिनके वृत्ति विलास के तीर्षा होने से महाप्रलय हो सकता है, सृष्टि का विकास हो सकता है, ऐसे ब्रह्म, ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर अब समुद्र के तट पर मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं। कैसे समुद्र में पुल बांधा जाए?
उसी समय आकाश मार्ग से विभीषण जी महाराज अपने 4 दूतों के साथ आए। आकाश मार्ग से आवाज लगाए, हे लक्ष्मण, हे हनुमान, हे सुग्रीव, मैं पापी रावण का भाई पापी विभीषण हूं। मेरा संदेश, मेरी सूचना, मेरी जानकारी आप श्री राम को पहुंचा दीजिए। यह घटना को, यह शब्दों को जो भी सुग्रीव जी ने सुना, उतावले हो गए, आवेश में हो गए सुग्रीव जी। और आवेश में सुग्रीव ने कहा कि बद्धताम एष वै पापः। अरे ये पापी विभीषण यहां पर आ गया। बद्धताम एष वै पापः, इस पापी विभीषण को वध कर डालो। और जब सुग्रीव जी ने आज्ञा दिया, सभी बागर भालू उछड़ गए और उनको पकड़ लिए। कोई मार रहा है, कोई नोच रहा है, किसी तरह से पीछा छोड़ा करके भागे। विभीषण जी पुनः दूसरी बार आकाश मार्गों से उन्होंने आवाज लगाया, मैं पापी हूं, लेकिन मेरी बातों को आप राम तक पहुंचा दीजिए। सूर्य कहने नहीं, ये पापी है, इसने पाप किया है। जिसने हनुमान लंकापुरी में गए थे, ये महामंत्री पद पर था, इसी की मंत्रणा से ही लंकापुरी उसमें नियंत्रित होती थी। अगर ये चाहता तो जो हनुमान के साथ बर्ताव हुआ, ऐसा बर्ताव नहीं होता। अतः यह पापी है, अपराधी है। दूसरा पाप ये भी है कि स्वयं अगर कोई जानता हो कि मैं ही गांव में ऐसा आदमी किसी अतिथि के आने पर पानी भोजन जल की व्यवस्था कर सकता हूं, और वो व्यक्ति पूरा समाचार पूछे और किसी को बैठने को पानी पीने को न पूछे, एक कौन सा समझता है? जानते थे विभीषण जी कि लंका पे भी कृष्ण ने कहा है कि लंका तो निशाचरों का है जगह है, यहाँ केवल एकमात्र मैं ही रहता हूं। उन्होंने कहा, अपनी बात में परिचय दिया है, मैं उसी तरह से इस लंकापुरी में रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहता हूं। हालांकि इसका दोनों अर्थ किया जाएगा, केवल उपहास में अर्थ नहीं किया जाएगा, केवल विरोधाभास का अर्थ नहीं किया जाएगा। जी में दशरथ जीव विचारी कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं केवल उपहास ही होगा, अर्थात कहा यह भी जा सकता है कि लंकापुरी में, इन दैत्यों के पुरी में, राक्षसों के पुरी में मैं उसी तरह से अपने को प्रतिष्ठा प्राप्त करता हूं, रक्षित होता हूं, सम्मान को प्राप्त करता हूं, मर्यादा को प्राप्त करता हूं, जैसे कि 32 दांत में जीव भी अपने को सुरक्षित रहती है। केवल अपमानजनक अर्थ इसका नहीं किया जा सकता है। कितना सुरक्षा है जी, चारों तरफ से दांत ही दांत है, अभी जीव अपने आप सुरक्षित पड़ी रहती है और सहायता भी करती रहती है। दांत में किसी प्रकार का कोई अन्न या कोई फंस जाता है तो जीव रगड़ रगड़ करके बाहर निकालते हैं। विभीषण जी को प्रतिष्ठा कब नहीं था, ये महामंत्री पद पर थे, लंकापुरी में थे, लेकिन उनका हुआ क्या? जिससे हनुमान जी महाराज श्रीलंकेश रावण ने बजाय बंदर, तुमने लंकापुरी को क्यों पूजा, हमारे वीरों को क्यों मारा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने किसी को मारा न लंकापुरी को उजाड़ा। अच्छा, ये कैसे हो गया? वीर कैसे मारे गए? अक्षय कुमार जैसे वीर को तुमने मार दिया, ये कैसे हुआ? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, सब कर देह परम प्रिय स्वामी। अब हनुमान जी ने रावण को भी स्वामी कहा, समझिए, सब कर देह परम प्रिय स्वामी। हे लंकेश, हे लंका के स्वामी, सबका शरीर अपने लिए प्रिय होता है। मैंने किसी को नहीं मारा,
जो मुझको मारा ताको मैंने मारा, जो मुझको मारा मैं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहीं वृक्षों की टहनी वृक्षों को कबार करके फेंक दिया, ऐसे कोई मर गया तो मेरा क्या दोष? रावण ने पकड़ करके हनुमान जी को मंगाया, बहुत से अपमान किए होंगे, आप कथा जानते होंगे। रावण के सामने जब हनुमान जी महाराज आए तो आखिर इस बंदर के साथ क्या संकट किया? पहले तो है कि इसको मारा, इस बंदर को, इसने मेरे वीरों को मार डाला। यहां तक रावण ने पूछा, है बंदर, जो मेरे भय से देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं, जमराज भी डरते हैं, वो मेरे लंकापुरी में मेरे वीरों को और मैं लंकापुरी को किसके भरोसे पर, किसके बल पर तुमने ताश नश कर दिया? हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिसके बल पर आप अपने को बलवान मानते हैं। अच्छा, किसके बल पर? तो वही दशरथ नंदन श्री राम, जो कभी अघटित घटना पटियान, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियामक और नियंता, श्रीमद नारायण के नामों से जाने जाते हैं, वही कभी प्रभु के नामों से जाने जाते हैं, हरि के नामों से जाने जाते हैं, कभी वामन के नामों से जाने जाते हैं, कभी नरसिंह के नामों से जाने जाते हैं, और वही अभी राम के रूप में जाने जाते हैं, राम के रूप में हैं, जिनके बल पर आपने अपने को बलवान मानते हैं, उन्हीं के बल पर मैं आज लंकापुरी के वीरों लंका को धस लंकेश रावण थोड़ा सा आवेश में, अरे मेरे सामने चुनौती दे रहे हो, बोल रहे हो, थोड़ा भी डर नहीं है? एक डरना तो आपको चाहिए और हमको आप डरा रहे हैं। जो अस्मिता, अविवेक, असहिष्णुता और सौहार्द का जीवन जीता हो उसको डरना चाहिए। जो शांति में जी रहा हो, आनंद में जी रहा हो, दया में जी रहा हो, उसको डरने की क्या बात है? डर तो बस एक ही जगह होना चाहिए, भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वीते च रागो भयम, विद्यायाम कलिभिष्टपे रूपात् भयम जोषति, इष्टे शोक भयम, ऋणे ऋतु भयम, काये कृतान्ताद् भयम, चेत्यम जन्म निरर्थकम सिद्धले, विष्णु परम निर्भयम। एकमात्र अगर डरना चाहिए तो जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, जिनको हम लोग भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। लव निवेश परिमाण युगल, वर्ष कोटि शत चंद, अभजसिन रे मन राम को, काल दास को दंड। ऐसे उनसे डरना चाहिए, और बाकी से भाई क्या करना? अंत में लंकेश रावण ने कहा कि इसको मार डालना। बहुत शरारत कर रहा है बंदर, शरारत कर रहा है, मार डालना चाहिए। जब ही मारने के लिए तैयार हुआ, विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारा नहीं जाता है, राजदूत को मारा नहीं जाता है। आज भी धर्मनीति, राजनीति, समाजनीति, न्यायनीति, कूटनीति कहती है। आज भी आपने सुना होगा, कभी विषम कोई परिस्थिति आता होगा, किसी दूत को कोई देश राष्ट्राध्यक्ष के मारता हो या मारने का आदेश देता हो, ठीक है, जेल में बंद कर देगा और कुछ कर देता है, लेकिन प्राण वध करने का आज भी राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति और न्यायनीति नहीं है। आज जो जानकार है ऐसा ही। विभीषण जी ने कहा, ये राजदूत हैं, रावण के दूत हैं, राजदूत हैं, अतः इन्हें मारना उचित नहीं है, न्याययुक्त नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है, नीतियुक्त नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तब विभीषण जी महाराज ने कहा, अंग भंग कर पटव, इनका अंग भंग करके और तब इनको भेजा जाए जहां से आए हैं। रावण इस बातों को मान लिया। अब अंग भंग का मतलब क्या होता है? या तो थोड़ा सा पूछ काटना चाहता था, कान काटना चाहता था, नाखून काटना चाहता था, ये अंग भंग होता है। लेकिन इस बातों को सुग्रीव जी कहते हैं, इसीलिए विभीषण जी पापी है कि जब अंग भंग का एक विधान किया गया, राज्य को प्राणभंग का नियम नहीं है, और स्वयं महामंत्री पद पर थे, अंग भंग का जब प्रावधान किया गया, बैठक में तय किया गया, प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास भी हो गया,
तो चाहता था हनुमान जी को या तो पुष्प काट दिया जाता, थोड़ा सा नाखून काट लिया जाता, कान काट लिया जाता, अंग भंग हो जाता। लेकिन हुआ क्या, अंग भंग के नाम पर इन हनुमान जी को विभीषण की मंत्रणा से, रावण के आदेश से, रुआ वाले प्राणी हो, रुआ वाला जीव हो, और उसके शरीर में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके और सलाई बांध दिया जाए, आग से धरा दिया जाए, ये तो प्राणीवध हो गया। इसलिए ये मंत्री पद पर होकर के और हनुमान जी को ये मारने का षड्यंत्र किए, अतः ये अपराधी हैं। ये मंत्री पद पर आकर के नीतिगत बातों से पीछे हटकर जीवन जिए हैं और नीतिगत बातों से ये निर्णय करने में सक्षम नहीं रहे हैं, अतः बद्धता ईश्वर। दूसरा, जब गए हनुमान तो इन्होंने समाचार पूछा, भोजन पानी को नहीं पूछा, विश्राम को नहीं पूछा, सब कुछ समाचार पूछना। अतः ये अपराधी है। शास्त्र में 4 प्रकार का अपराध बताया गया है: भगवतापचार, भागवतापचार, असह्यापचार, अकृत्यकरण अपराध। भगवतापचार, भगवान के साथ अपराध करना। एक भी भगवान करके माफ कर देते हैं, जैसे मूर्ति को, मंदिर को सोना चांदी तांबा तक ही सीमित रखना, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं मानना। भागवतापचार, भागवतापचार भगवान के भक्तों को साथ जो अपराध करना, उनके प्रति आदर की भावना नहीं होगी। अकृत्यकरण अपराध, जो काम नहीं करना चाहिए उसी को करना, ये अकृत्यकरण है। जैसे शास्त्र कहता है, वेद कहता है, न सुराम पिबेत, चाहे वो अंगूर के रस से क्यों न बना हो, चाहे बादाम के रस से क्यों न बना हो, चाहे नारंगी के रस से क्यों न बना हो, जिसको पीने के बाद अपना होश आवाज समाप्त हो जाए उसका पान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें क्या कहे, क्या है, जीवन स्वामी फलहार करते, सिंघाड़ा का, कुकू का, पूड़ी खाते होंगे, रोटी खाते होंगे, तेली का चावल खाते होंगे, घी खाते होंगे, फल खाते होंगे। हम उसी फल का रस समझे तो हमारा दोष हो गया। जो कहता है कभी कभी वो फलहार करते तो दोष नहीं है, हम लोग ले ली तो दोष हो गया। देखिए, किसी चीजों के आकार, प्रकार, संगत से भी उसमें दोष आ जाते हैं। अंगूर, अंजीर, बादाम सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके गुणों को परिवर्तित होने के कारण उसमें दोष आ गया। जिसको पान करने से, सेवन करने से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो वह हमारे लिए चाहे कितना भी फल से ही क्यों न बना हो, स्वीकार करने योग्य नहीं है, निश्चित हो जाता है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो शास्त्र कहता है न सुराम पीवे, शराब नहीं पीना चाहिए, चाहे मांस नहीं खाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है। बात ये भी ठीक है विज्ञान के अनुसार, लेकिन जो जीव जहां तक खाने को बताया गया उसी को खाइए। जिस जीव को खाने को बताया गया उसी को खाइए। चावल में, दाल में, सब्जी में, दूध में, दही में, फल में जो जीव हैं उसमें भी तो जीव हैं। आप देख लीजिए उपकरणों द्वारा, उसी जीव को खाइए, इन जीवों को खाने का अधिकार नहीं है। तो शास्त्र की आज्ञा को, वेद की आज्ञा को, पुराण की आज्ञा को, नीति की आज्ञा को आपने त्याग करके अपने मनमाने ढंग से जो आचरण करते हैं वो क्या है, अकृत्यकरण अपराध। अकृत्य जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। एक होता है असह्यापराध। भगवान कहते हैं एक ऐसा अपराध होता है जिसको मैं माफ नहीं करता हूं, उसका तो एकमात्र भोगना ही बस करता है। ये चारों प्रकार के पाप बताए गए हैं। तो यहां पर
विभीषण जी द्वारा हनुमान जी को एक तो मंत्री पद पर रहते हुए और उचित और उपयुक्त मंत्रणा नहीं दी, जो हनुमान जी के शरीर में कपड़ा और घी तेल लगा करके आग प्रज्वलित किया गया, ये अपराध है। क्योंकि जब विभीषण जी ने कहा कि मैं केवल एक इस लंकापुरी में रहता हूं, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था इन प्रश्नों पर कि स्वामी जी एक बात बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि रावण कट्टर अपने आप राम का या विष्णु का विरोधी मानता था, और उस लंकापुरी में 9 तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गृह या कोई नाम आयुध अंकित गृह, दोनों ठीक है। राम नाम भी था और राम आयुध भी था, शंख चक्र गदा पद्म। आज का तो कुछ विचारकों द्वारा इतना होड़ मचा दिया है अपनी बुद्धि की तीव्रता में कि अब राम जी को अब शंख चक्र भी हटा दिया कथा के द्वारा। अब धनुष्य बाण मिल गए, भाई धनुष बाण अच्छी बात है, लेकिन इस महापुरुष को कम से कम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई भी भगवान का अवतार जब होता है तो भगवान के अवतार लेते समय शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ही अवतार लेते हैं। बाद में जैसी लीला करनी होती है वैसा आकार प्रकार बना लेते हैं, चाहे धनुष बाण ले या बंशी मुरली ले, लेकिन कोई भी परमात्मा आता है सबसे पहले तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ही आता है। तमद्भुतम बालकयं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांतपयोध सौभगम महारवै दुर्ज किरीट कुंडल तिप्सा परिषक्त सहस्त्र कुंतलम उद्यान कांचन गद कंकणादिभीर विरोचमानम वसुदेव ऐच्छता। एक कोई भी भगवान आते हैं तो सबसे पहले शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के ही आते हैं, चाहे वह वामनावतार हो, चाहे वह नरसिंहावतार हो, भले ही पाषाण द्वारा नरसिंहावतार प्रकट हुए, लेकिन तब तक ले हमारे नरसिंह भगवान जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जब प्रकट हुए, प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके देखते रहे, बोली आज तक ऐसा कोई स्वरूप उन्होंने नहीं देखा था। भगवान ने विचार किया कि नहीं ऐसे तो बालक नहीं बोलेगा। तब नरसिंहावतार परमात्मा ने क्या किया, गर्दन से ऊपर को उन्होंने सिंह और नीचे के अंग को नर के रूप में बनाया, और उसके बाद भगवान ने अपने शंख द्वारा उन प्रहलाद जी के कपोल पर गाल पर स्पर्श किया, और तब उसके बाद प्रहलाद जी की वाणी खुल गई। वामनावतार में भी बक्सर में जब वामन भगवान प्रकट हुए, बहुत देरों तक अदिति माता उन स्वरूप को देखते रही। अरे आप बेटा बनकर के आए हैं कि बाप बनकर के आए हैं? जन्म लेते ही आप बोलना शुरू कर दिया। अरे तुमने तपस्या किया था, पिताजी तपस्या किए थे, मैंने तुम लोग को वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन नहीं आप पुत्र नहीं बन करके आए हैं, आप तो बाप बन करके आ गए। अच्छा कैसे बेटा बना जाता है? अदिति माता ने कहा पहले तो अपना शंख चक्र गदा पद्म को हटाइए। अच्छा ठीक, ये पीताम्बर पहन करके आए हैं, इसको हटाइए। ठीक है चलिए। ये जो ये बड़े इतना बड़ा आकार में आए हैं, ये छोटा रूप में हो जाइए। ये जो बोल रहे हैं उस वाणी को बंद कीजिए। अंत भगवान ने बताओ तो कौन सा काम करे कि जो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो अंत में माता अदिति ने कहा कि कीजिए शिशु लीला, शिशु के रूप में हो जाए। जैसा लड़का जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसी उसकी स्थिति होती है उसी रूप में हो जाए। यही बात रामावतार में भी हुआ। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में हुए, बाद में अपने आप में रामावतार में हुए। कृष्णावतार में भी यही हुआ। वो तो श्लोक है, वसुदेव ऐच्छता। कारागार में भगवान सम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम विजय क्षणम पीताम्बरम सांद्रपयोध सभवम
महारभे दुर्ज किरीटी कुंडल दिशा परिशक्त सात कुंडलम उद्यामकंचांकर कंकड़ार भेद विरोचमान वसुदेव सदा। ऐसे भगवान प्रकट हुए। लेकिन आज कुछ विचारकों द्वारा, कुछ कथाव्यासों द्वारा न जाने राम से कितना उनको विरोध है। जब राम की आप मर्यादा को नहीं मानेंगे, राम के स्वरूप को नहीं मानेंगे, तो राम को कैसा मानना होगा? सब पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए। इसलिए हम तो भाई सबको मानते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण, ये सब हमारे भगवान श्री राम जो है धनुष बाण तो लिए, और धनुष बाण को लेकर के अपने स्वरूप को जनाए कि चाहे धनुष बाण रहे, शंख चक्र रहे, गदा पद्म रहे या मुरली रहे, बंसी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बताइए, जैसे कोई राजा कहीं छड़ी छत्र के साथ बैठा हो या बिना छड़ी छत्र का हो, तो क्या उसकी राजा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, कहलाएगा। ठीक वही बात है। अगर ब्रह्म, अगर ईश्वर कहीं धनुष बाण में रहे तब, बंसी मुरली में रहे तब, शंख चक्र में रहे तब, गदा पर में रहे तब, कोई अंतर नहीं। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, ईश्वर तो ईश्वर होता है, परमात्मा तो परमात्मा होता है, भगवान तो भगवान होते हैं। कोई इसमें आपत्ति नहीं। हाँ, आपत्ति कहाँ है? कुछ महापुरुषों द्वारा जो उनका बुद्धि में आपत्ति हो गया है वो तो रहेगा, इसके लिए कुछ सुधार नहीं हो सकती। लेकिन ईश्वर ईश्वर होता है, ब्रह्म ब्रह्म होता है, परमात्मा परमात्मा होता है, ये तो हमेशा हमेशा किए होते हैं। तीनों काल में उनकी सत्ता होती है, वर्तमान भूत भविष्य, अंतर इतना ही होता है। कभी कभी व्याप्त और व्यापक के रूप में रहते हैं, और कभी कभी किसी के लाडले बन जाते हैं, और कभी कभी पूरी दुनिया के नियामक और नियंता हो जाते हैं। लेकिन तीनों काल में उनकी सत्ता होती है। जैसे सोना का आभूषण, सोना के आभूषण बनने से पहले भी सोना रहता है, आभूषण बनता है तभी मिलावट युक्त सोना ही कहलाता है। और कहीं आभूषण टूट जाता है, फूट जाता है, गल जाता है, तो सोना की सत्ता बरकरार रहती ही है। ब्रह्म की हाल वही है, ईश्वर की हाल वही है, परमात्मा की हाल वही है। वह परमात्मा जब इस संसार में किसी को माता पिता कर बना करके नहीं आता है तो व्याप्त और व्यापक रूप में रहता है। वह परमात्मा जब इस संसार में किसी को माता पिता बनाता है तो उसमें भी वह किसी के नंद नंदन बन करके। एक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न किया था कि महात्मा जी, जब भगवान वैकुंठ में साकेत लोक में गोलोक धाम में रहते हैं तो वहां रहते हैं तो ठीक है, तो यहाँ कैसे आ जाते हैं? उनकी सत्ता कैसे मान लिया जाए? और जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो वैकुंठ में तो उनकी सत्ता खाली हो जाती होगी। मैंने कहा नहीं, कभी खाली नहीं होती है। ये कैसे मैं मानूं? ये मैं कैसे मानूं? तो मैंने निवेदन किया कि देखिए, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आपने अपना फोटो खींच करके और दिल्ली में विदेश में रहने वाला किसी मित्र के पास आपने दे दिया, तो क्या फोटो जब दिल्ली में चला गया, विदेश में चला, आपकी ये स्वरूप कहां पर चला जाता है? आप में जो है तो भगवान अपनी माया द्वारा, अगर कहीं अपनी विद्या द्वारा, अपने शक्ति द्वारा वैकुंठ में साकेत लोक में गोलोक धाम में रहते हुए इस दुनिया में आ जाते हैं, उनकी सत्ता समाप्त कैसे हो जाएगी? अरे भाई, वायु को आप अपने जंतुओं में भरते हैं तो क्या वायु की सत्ता समाप्त हो जाती है? अनेक उपकरणों में, ट्यूब में, टायर में वायु को भरा जाता है तो क्या वायु की सत्ता समाप्त हो जाती है? नहीं होती। सूर्य जो है आकाश में रहते हैं, हजारों हजारों उपकरणों द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाती है? हजारों जलाशय में, लाखों जलाशय में सूर्य और चंद्रमा की अपने आप में कहीं उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है तो क्या आकाश में रहने वाले सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाती है? नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ में रहने वाले हो, चाहे गोलोक धाम में रहने वाले हो, चाहे साकेत लोक में रहने वाले हो, वो परमात्मा वहां रहते हैं तो वहां भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती। ऐसे ये भगवान की सत्ता। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
कि हनुमान जी महाराज से सुग्रीव जी ने कहा कि बद्धता इस वही पाप, यह विभीषण पापी है। नव तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गृह। अब यहाँ पर राम आयुष भी कहा गया है और कहीं के राम नाम अंकित कहा गया है, दोनों ठीक है। राम नाम भी था लेकिन और उनका आयुध भी था। आयुध का है शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण। भगवान का 8 आयुध बताया गया है। ये सबसे संपन्न, इन 8 आयुधों से संपन्न भगवान के आयुधों को हमारे विभीषण जी अपने मकान पर चिन्ह के रूप में लगाए और राम नाम लेते। अब यहाँ पर प्रश्न बताएगा, जब रावण इतना बड़ा नास्तिक था तो क्या राम नामों का विरोध नहीं किया, राम आयुध का विरोध नहीं किया? नव तुलसी के वृंद भक्ति का सूचक तुलसी है, इसका विरोध नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जिस समय रावण अपने बल को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, उस समय विभीषण जी भी तपस्या कर रहे थे, कुंभकर्ण जी भी तपस्या कर रहे थे और तीनों तपस्या किए। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। अब वरदान जब मांगने लगे तो कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, महाराज हमको आशीर्वाद दे दीजिए। चाहता तो था कि 6 महीना जगे और 1 दिन सोई, लेकिन देवताओं ने सरस्वती देवी से प्रार्थना किया, कुंभकर्ण की वाणी बदल गई जीवा पर। मांगना चाहता था 6 महीना जागने के लिए, 1 दिन सोने के लिए, लेकिन मांगा गया 6 महीना सोते और 1 दिन जगे। बहुत खाता था, ऐसा होता तो गांव के गांव, जिला की जिला समाप्त कर दो। तो उसने मांगा कि मैं 6 महीना सो और 1 दिन जागे। एक मुश्किल। रावण से कहा आप मांग लीजिए। तो रावण ने कहा कि हम दूसरे को मारे, लेकिन हमको दूसरा को न मारे। हम दूसरे को मार कर मुआ देते, लेकिन हमको कोई मुआवजा नहीं। विभीषण जी आप मांगिए। विभीषण जी ने कहा हमको भगवान की भक्ति चाहिए। ये मुश्किल। तो जैसे कोई व्यक्ति एप्लीकेशन जिलाधिकारी के पास लिखे, सर मेरे गांव में बिजली भी हो जानी चाहिए, गली भी हो जानी चाहिए, नली भी हो जाना चाहिए, जलाशय भी हो जाना चाहिए, नल भी हो जाना चाहिए। अब एक ही एप्लीकेशन पर 4 मांगा। अगर कहीं एप्लीकेशन खारिज होता है या उसे फाड़ देता है, क्रूस लग जाता है, तो 4 एप्लीकेशन अपने आप खारिज हो जाएंगे। अभी नहीं, कुछ एप्लीकेशन को क्रूस लगा देते। अगर सर क्रूस तो लगा दिए, इसमें एक एप्लीकेशन जो अपने आप में चल वाला व्यवस्था कर दिए, 3 छोड़ दीजिए। नहीं, जब क्रूस लग गया तो किसी एप्लीकेशन में मान्य नहीं रहेगा। ठीक वही बात है, ब्रह्मा जी जब वरदान दिए तो तीनों को एक साथ वरदान दिए। ये रावण जानता था कि भले ही मैं विरोधी हूं, लेकिन अगर विभीषण का मैं भक्ति की, उपासना की, साधना का विरोध करूंगा तो मुझको भी जो वरदान मिला हुआ है, मेरा भी वरदान खारिज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतः जान करके कभी भी रावण ने विभीषण जी के भक्ति को और राम आयुध और राम नाम का विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। जानता था कि विरोध करने का मतलब मुझको भी जो वर प्राप्त है, जिस बल के कारण आज दुनिया में मैं अपने को अपूर्व में जाना जाता हूं, अजय जाना जाता हूं, ये अभी भंग हो जाएगा। अतः कभी विरोध नहीं किया। यही बात तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इन्हीं कारणों से सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि बद्धताम एष वै पाप, इस पापी को वध कर डालिए। ये किसने? हनुमान जी जो लंकापुरी में गए थे, इनको इसने पानी का नहीं पूछा, भोजन का नहीं पूछा, विश्राम का नहीं पूछा, और बल्कि मंत्रणा करते हुए अंग भंग के माध्यम से पूरे शरीर में घी के लगाकर, कपड़ा लगा करके मारने का श्रद्ध किया गया। विभीषण जी महाराज दूसरी बार आकाश मार्ग से आवाज आए, मैं पापी हूं, एक नई बातों को राम जी तक पहुंचा देना चाहिए। तो गए महाराज, पापी रावण का भाई पापी विभीषण आया है। भगवान ने कहा जल्दी लेकर आओ लक्ष्मण, अब पूछने नहीं आना, अब पूछने मत आना। सुग्रीव जी हैरान हो गए, अरे ये क्या हो गया? सुग्रीव जी ने कहा प्रभु कुछ तो विलंब किया जाए, प्रतीक्षा किया जाए, जांचा पहचाना जाए, रखा जाए।
भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव जी कुछ संशय है क्या आपको? हाँ संशय हमारा, तभी तो मैं कह रहा हूं। क्या संशय है? सुग्रीव जी ने कहा हो सकता है कहीं आकर के मित्र बन करके मैत्री करके और हमारा भेद जान जाएगा। भेद माने रहस्य नहीं होता, भेद माने गुप्तता भी होती है। भगवान श्री राम ने हंसते हुए कहा सुग्रीव जी भेद तो उसका जाना जाता है जिसमें भेद होता है। क्या आपने हमारे में भेद है? नहीं। अयोध्या वासियों हमारे भेद है? नहीं। जनकपुर वासियों हमारे भेद है? नहीं। भरत ने हमारे भेद है? नहीं है। लक्ष्मण ने हमारे में भेद है? नहीं है। तो हमारा अगर भेद जान जाएगा इसके भीतर का भेद हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये तो हमारा मन रहेगा। ऐसा वाला कोई हो सकता है क्या मेरा भेद जानेगा? ले आइए। बात भी सती है। जो उनको जान लेता है फिर अलग जानने को सत्ता नहीं पड़ती। वेद भगवान से पूछा गया ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है, ईश्वर को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो वेदांत दर्शन उपनिषद और वेद में कहा गया परमात्मा जिसको स्वीकार करना चाहते हैं उसी को वह जीव अपने आप में स्वीकार करता है, और वो नहीं चाहते हम चाहते हैं नहीं होते। भगवान सब चाहते हैं विभीषण जी को, तो ऐसा होगा। बुला के लाया, बुला के लाने पर भगवान ने कहा प्रभु थोड़ा विलंब किया कि नहीं इसको लंकापुरी का राजा बनाया जाएगा। पर ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में? लंकापुरी का इन विभीषण जी को राजा बनाया जाए तो राज तिलक कर दिया जाए। सूर्य प्रभु अभी रावण का वध नहीं हुआ, हम लोग समुद्र के इस पार है, अभी तक मार्ग तक नहीं मिला और आप उनको राजा बना रहे हैं। भगवान का इस पर कोई आपको संशय है क्या सूर्य जी? हाँ प्रभु संशय है। हो सकता है कि संग्राम हो, संग्राम के हम न जीते तो क्या होगा? तो आपको बचने का क्या होगा? या हो सकता है कहीं रावण भी आ जाए, तब क्या किया जाएगा? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा सुग्रीव आपने पूछा अगर कहीं हम न जीते तब क्या होगा? अगर हम न जीते तब क्या होगा वचन का? अगर कहीं रावण भी आ जाए तब क्या होगा? तो सुनिए, अगर हम नहीं जीतेंगे तब या रावण आ जाएगा तब, दोनों परिस्थिति में मैं जो विभीषण जी को राजा बना दिया हूं तो राजा रहेगा। अगर कहीं नहीं जीतेंगे तभी इन विभीषण जी को अयोध्या का राजा बना देंगे। और भरत से कहे भैया मैंने वचन दिया है, भरत मेरे साथ रहकर पूरे जीवन को जंगल में बिता देंगे। 14 वर्ष नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के जीवन पर्यंत के लिए हम चारों भाई जंगल में जीवन बिता करके और वचनों को पूरा करने के लिए विभीषण जी को अयोध्या की गली पर बैठा देंगे। यदि किंचित कहीं रावण आ जाए, आपने पूछा कि रावण कहीं आ जाए तब क्या होगा? तो रावण के आने पर रावण तो लंकापुरी का ही राजा रहेगा, रावण लंकापुरी का ही राजा रहेगा। आने के बाद क्षमा मांगेगा तो अब विभीषण जी को मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा, मैंने कह दिया तो राजा बनाऊंगा। ये राम ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री राम जो है इस दुनिया में हमें मर्यादा, संस्कृति, संस्कार, नैतिकता की बात होती है। अतः कथा केवल कहना और सुनना नहीं है। जिन शब्दों को सुनने से, जिन वाक्यों को सुनने से, जिन संदेश को सुनने से, जिन प्रसंग को सुनने से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाए, उसी का नाम कथा है। यह और विभीषण जी जो रावण के लातों के प्रहार से भाग गए थे, वो जीवन में कभी सोच सकते थे क्या कि कहीं हम राजा भी बनेंगे? तात लात मोहि रावण मारा है, तात मेरा भाई था, मैं उसके महामंत्री था, लेकिन लातों से मार कर मुझे अपमान किया। मैंने उसकी ओर से यही कहा था कि प्रदीयताम दास रथी बैठे,
इस मैथिली को लौटा दीजिए भैया। मुझे लाभ तो सुना सुग्रीव जी जो आज भगवान